हेलो डियर फ्रेंड। गॉस थ्योरम पे बेस्ड एक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन करते हैं जो जेई मेन 2016 में भी पूछा गया। द रीजन बिटवीन टू कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स ऑफ रेडियाई ए एंड बी रेस्पेक्टिवली हैज वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो इज इक्वल्स टू ए अपॉन आर। देखो, ये इंटरनल रेडियस ए और ये आउटर रेडियस बी का एक स्फीयर है ना। इस स्फीयर को आप एक सॉलिड स्फीयर मान लीजिए। ये लीजिए, मैं इसमें थोड़ा कलर कर देता हूँ। इससे आपको पता चले कि इतने इलाके में चार्ज बिखरा हुआ है। ओके। एंड ये जो चार्ज बिखरा हुआ है, इसकी जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है वो दे रखी है। मतलब जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कम हो रही है। ए यहाँ पे कांस्टेंट है एंड आर इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। एट द सेंटर ऑफ स्फीयर इज अ पॉइंट चार्ज क्यू। ये यहाँ पर एक क्यू चार्ज रख दिया गया है। द वैल्यू ऑफ ए, ये जो अपन को एक्सप्रेशन दे रखा है, इसमें जो ए है इसकी वैल्यू निकालनी है। द वैल्यू ऑफ ए सच दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द रीजन बिटवीन द स्फीयर्स विल बी कांस्टेंट। ये जो इलाका है पूरा ए से लेकर बी तक का, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट रहे, चेंज ना हो। ओके। मतलब कोई वेरिएबल है ना, कंटेंट इसके एक्सप्रेशन में ना आए, वो एक कांस्टेंट एक्सप्रेशन ही रहे। इसके लिए ए की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? तो ये तो तय हो गया कि आपको गॉस थ्योरम लगानी पड़ेगी। हमको सबसे पहले जब प्लान करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, तो हमको क्या करना पड़ेगा कि यहाँ से हम किसी भी एक्स डिस्टेंस पर या आर डिस्टेंस ले लेता, एक गॉसियन सरफेस बनाएंगे ऐसे। उस गॉसियन सरफेस के लिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे और फिर देखते हैं क्या टर्म्स बनती हैं, है ना। तो एक बार शुरुआत करते हैं। देखो, ये ए रेडियस, ये बी रेडियस, और अब हम लोगों ने क्या किया, यहाँ से आर डिस्टेंस पे कोई भी एक गॉसियन सरफेस ले ली। स्फेरिकल गॉसियन सरफेस, ये स्फेरिकल गॉसियन सरफेस बना डाली मैंने। सेंटर पे चार्ज रखा हुआ है ये क्यू। तो जब मैं गॉसियन सरफेस यहाँ पे बनाऊंगा और उसके ऊपर एक छोटा सा एलिमेंट लूंगा, तो उस पे एलिमेंटल एरिया ds वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड भी मैंने इस तरफ बना दिया। और थीटा कितना हो गया? 0 डिग्री हर एक जगह पे। तो अगर मैं यहाँ पे गॉस थ्योरम अप्लाई करता हूँ, अप्लाइंग गॉस थ्योरम, तो गॉस थ्योरम हमें ये कहती है कि क्लोज इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर इज इक्वल टू टोटल चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब जब मैं यहाँ पे इंटीग्रेट करूंगा इसको पूरा, यहाँ से लेकर और यहाँ तक ई और ds के बीच में, तो मैं देखता हूँ हमेशा एंगल 0 डिग्री बनेगा। तो मैं इसको ई डी एस कॉस 0 लिख सकता हूँ। और इलेक्ट्रिक फील्ड क्योंकि पूरी गॉस सरफेस पे सेम रहेगा, तो उसको इंटीग्रेशन से बाहर रख दिया। मेरे लिए जो टास्क है, बड़ा टास्क है मेरे लिए, वो ये टोटल चार्ज फाइंड आउट करने का है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे टोटल चार्ज जो भी आएगा अपॉन एप्सिलॉन नॉट करूंगा। ds जब मैं सारे एरियाज को जोड़ूंगा इस पूरी सरफेस के लिए, ये यहाँ से यहाँ तक, तो इसका सरफेस एरिया आएगा, क्योंकि स्फेरिकल सरफेस है तो उसका एरिया 4 पाई r² हो जाएगा। cos 0 की वैल्यू 1 है। अब मुझे इंतजार है कि मैं ये क्यू कैलकुलेट कर लूँ, ठीक है, और फिर उसमें एप्सिलॉन नॉट को डिवाइड कर दूँ। तो आइए क्यू कैलकुलेट करते हैं। अब क्यू कैसे कैलकुलेट किया जाए? तो मुझे एक्सप्रेशन दिया हुआ है क्वेश्चन में, रो इज इक्वल टू ए अपॉन आर। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का रिलेशन दे रखा है। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का मतलब होता है चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, डी क्यू अपॉन डी वी, ए अपॉन आर। डी क्यू इज इक्वल टू ए अपॉन आर इंटू डी वी। हम पूरी कहानी जो मेहनत कर रहे हैं, ये चार्ज निकालने के लिए कर रहे हैं। ए अपॉन आर डी वी। वॉल्यूम होता है 4/3 पाई r क्यूब, क्योंकि स्फेरिकल सरफेसेस ली हैं हम लोगों ने। ए अपॉन आर 4/3 इंटू पाई बाहर हो गया, केवल डिफ्रेंशिएशन में r³ का करूंगा। दिस इज डी क्यू। डी क्यू इज इक्वल्स टू ए अपॉन आर एंड 4 पाई/3। r³ को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 3r² इंटू डी आर आ जाएगा। 3 से 3 कैंसिल कर दीजिए और r से r भी कैंसिल कर दीजिए, आपको मिलेगा 4 पाई a r डी आर, और ये डी क्यू। मुझे जो चार्ज कैलकुलेट करना है, वो कैलकुलेट करना है कि इसमें कितना चार्ज आ रहा है इस गॉसियन सरफेस से। इस गॉसियन सरफेस में दो प्रकार के चार्ज आ रहे हैं। एक तो ये वाला चार्ज, यहाँ तक का, यहाँ तक का चार्ज का मतलब हो गया कि ए से लेकर और आर रेडियस तक के बीच का चार्ज। और फिर एक चार्ज ये क्यू भी मैं पुट करूंगा। तो मैं यहाँ पे फिलहाल जो लिमिट लगाना चाहूँगा, वो लगाना चाहूँगा आर इज इक्वल्स टू ए से लेकर आर इज इक्वल्स टू
एनी डिस्टेंस आर तक। ये बात समझ में आ गई होगी क्यों? क्योंकि देखो यहाँ से शुरू हुआ है चार्ज और यहाँ तक चला है, तो ये वाली डिस्टेंस की लिमिट लगेगी। तो ये 4πa आर का इंटीग्रेशन r²/2 होता है, लिमिट लग जाएगी a से लेकर r। 4πa अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और इधर से एलसीएम ले लो आप 2 को, ये कैंसिल कर दिया। इससे आपको चार्ज की वैल्यू मिल गई, है ना? कौन सा वाला चार्ज? जो ये वाला चार्ज है, ये वाला चार्ज। ये जो चार्ज है इसकी वैल्यू आ जाएगी आपके पास 2πa। बहुत ही सोच समझकर सहज सहज के पांव धरने होंगे भाई, है ना? एक भी गलत स्टेप आपकी मेहनत को दोबारा करवाएगा आपसे। r² - a²। ये तो ये वाला चार्ज हो गया। ये कौन सा चार्ज हुआ? ये वाला चार्ज है ना, समझ गए? ओके। अब मेरे को क्योंकि इस पूरे सरफेस में इंक्लोज चार्ज चाहिए, तो ये वाला चार्ज प्लस ये जो सेंटर पे चार्ज रखा हुआ है ये भी इसमें ऐड होगा। तो ये भी मैं इसमें ऐड कर देता हूँ, +q/ε0। ओके जी, ठीक है। अब मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन आने वाला है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन आ जाएगा ऐसे। मैं काम करता हूँ, 4πr² को इधर नीचे ले जाता हूँ। जब मैं इधर ले जाऊंगा तो देखो E बराबर कितना बन जाएगा मेरे पास में? E इज इक्वल्स टू 2πa r² - a²। 2πa r² - a²। मुझे ये a कैलकुलेट करना है ना, +q डिवाइडेड बाई ये जो 4πr² को मैं नीचे लेके गया, 4πr² को नीचे लेके गया और नीचे ε0 लगा हुआ है। मुझे ये इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट चाहिए, मतलब कोई भी वेरिएबल कंपोनेंट्स की जो वैल्यू है वो 0 होनी चाहिए। तो मैंने इसे कुछ इस तरह से ब्रेक किया कि 2πa × r² मल्टीप्लाई करके, फिर एक स्टेप 2πa a² मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखता हूँ 2πa r² - 2πa a² + q। ये मेरे पास एक्सप्रेशन हो गया और नीचे मैंने इससे डिवाइड कर दिया, ये डिवाइड कर दी, है ना जी? चलिए अब थोड़ा काटापीटी करते हैं। काटापीटी जब करेंगे उसके पहले एक चीज सोच लेते हैं यार, कि देखो ये यहाँ पे r² से r² कट जाएगा, है ना? यहाँ पे r² से r² कट जाएगा, तो इसको काट देते हैं पहले तो। ये लीजिए, ठीक है? पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा और ये 2 बार कैंसिल हो जाएगा, तो E इज टू आ जाएगा a/2ε0 माइनस, अब यहाँ पे मैंने पाई से पाई को कैंसिल कर सकता हूँ या मत करो कैंसिल, है ना? यहाँ पे देखो मेरे को एक चीज़ दिखाई दे रही है जिससे हम लगभग हमारे आंसर तक पहुँच सकते हैं। देखो ये तो कांस्टेंट टर्म बनी, बट ये जो दोनों टर्म्स है ना, ये क्या है? वेरिएबल टर्म्स है। ये वेरिएबल टर्म्स, क्योंकि जो वेरिएबल क्वांटिटी है इसमें वो स्मॉल r है। मेरे को क्वेश्चन में दिया हुआ था कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, द वैल्यू ऑफ ए सच दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द रीजन बिटवीन द स्फीयर्स विल बी कांस्टेंट। तो ये कांस्टेंट टर्म तो ये आ रही है, और ये दोनों टर्म्स क्या है? वेरिएबल है। तो जो वेरिएबल टर्म है ना, ये पूरी कितनी हो जानी चाहिए? 0 हो जानी चाहिए। वेरिएबल टर्म 0 हो जानी चाहिए। तो मैं ऐसे लिख देता हूं कि यहाँ ये वाली जो टर्म है, दिस इज कांस्टेंट टर्म, और बाकी का जो बच गया है ये, दिस इज वेरिएबल टर्म। इसमें जो वेरिएबल है वो क्या है? स्मॉल r² है। ये वेरिएबल है। इसमें वेरिएबल कौन है? इसमें भी स्मॉल r है। तो अब मेरे लिए जो टास्क है वो ये है कि यार ये वाली जो पूरी टर्म बन रही है, दिस इज अ वेरिएबल टर्म, ये चेंज करेगी इस इलेक्ट्रिक फील्ड को, और मुझे कांस्टेंट चाहिए, तो इस वेरिएबल टर्म की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 0 होनी चाहिए, तभी मेरी मंजिल तक पहुंचूंगा। तो मैं इसको 0 करना है। ये 0 तभी होगी, देखो ये माइनस की टर्म और ये प्लस की टर्म है, जब ये आपस में कटेंगी, मतलब दोनों के मैग्नीट्यूड्स बराबर होंगे। तो मैं इसके मैग्नीट्यूड को इसके मैग्नीट्यूड के बराबर लिख रहा हूँ। तो दिस इज 2πa² अपॉन 4πr² इंटू ε0। मंजिल आने वाली है गाइस, q/4πr² ε0। 4 से 4 कट गया, पाई से पाई कट गया, r² से r² कट गया, ε0 से ε0 कट गया। इसका मतलब 2πa² इज इक्वल्स टू q।
हमें a की वैल्यू पूछी थी तो q अपॉन 2 पाई a² आ गई। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये हमारा आंसर आया है। आइए इस आंसर को थोड़ी इज्जत दी जाए और देखा जाए कि हमारे ऑप्शंस में कहाँ है ये, और हमें फोर्थ ऑप्शन मिल गया। ठीक है, तो आपको पूरा समझ में आया होगा मैंने क्या किया है। इलेक्ट्रिक फील्ड को मेरे को कांस्टेंट रखना था तो मैंने वैल्यू निकाली। ये काम मैं यहाँ से भी कर सकता था क्योंकि ये वाली टर्म कांस्टेंट है, और जो वेरिएबल टर्म्स है इनको, मतलब ये a² की टर्म कांस्टेंट है तो केवल वेरिएबल टर्म्स को लेकर मैंने इसको 0 के बराबर किया। डेफिनेटली इट्स अ गुड क्वेश्चन। सबसे पहले यहाँ पे काफ़ी सारे टास्क करने पड़े हमको, अंदर चार्ज निकालना पड़ा, है ना। इसमें अपन लोगों ने खूब मेहनत करी। ये चार्ज निकालने जैसा एक क्वेश्चन का लिंक मैंने इस डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, अच्छे से इस क्वेश्चन को देखो, खुद करने की कोशिश करो, जुटे रहो, ईश्वर आपको जरूर सफलता दिलाएगा।